देखिए कौन सा राग है? नंद है ना। कोई कहे जो पहले शास्त्र बन गया तब राग नंद बना, ऐसा नहीं होता। इतना सोच के गवैया राग गायक बनाता है जिसको सुर का बोध होता है। जो विज्ञ गायक होता है, चिंतनशील गायक होता है, उसका जो राग बनता है बड़ा विलक्षण बनता है। वो हर एक स्वर समूह को देख के बनाता कि किसके पास कितना वजन मिलाना चाहिए। मिश्रण जो है, जैसे जैसे कोई यहाँ चित्रकार है नहीं है, जैसे चित्रकार रंग मिलाते हैं, जो रंग मिलाने की प्रक्रिया है वही राग मिश्रण की प्रक्रिया बिल्कुल वही है। जैसे कोई रंग, जैसे सफेद है और लाल है, आधा आधा मिला दीजिए, सफेद अलग रंग हुआ और लाल अलग रंग हुआ, और दोनों को आधा आधा मिला दीजिए, एक दूसरा रंग मिल जाएगा ना। कैसे? जैसे पूरिया कल्याण, जैसे अहीर भैरव, अहीर भैरव उधर दूसरा, जैसे आनंद भैरव, बिलावल भैरव, आधा आधा मिला दीजिए तो दूसरा रंग हो जाएगा। आज यदि आधा आधा न मिलाइए, एक को 2 अंश मिला दीजिए, एक को 5 अंश मिला दीजिए तो दूसरा रंग मिल जाएगा, दूसरा रंग दिखाई पड़ेगा। इससे भी कम कर दीजिए उसको, दूसरे रंग को, तो और तीसरा रंग मिल जाएगा। दो रंग के अतिरिक्त एक तीसरा रंग मिला दीजिए। जैसे मियां मल्हार में क्या मिला हुआ है, किसी को मालूम है? बच्चे तो बैठे हैं यहाँ। मल्हार और कान्हड़ा तो प्रत्यक्ष रूप से मिला हुआ है, मल्हार और कान्हड़ा मिला हुआ है, मगर एक विशेष स्वर संगति जो मिला है, सा नि रे नी सा, ये किसी राग का नहीं है, ये इस राग का विशेष स्वर समूह है, विशेष स्वर संगति है, तो इसी राग में होता है। ये स्वर जहाँ दिखाई पड़ेगा तो लगता है जब मियां मल्हार की छटा आ गई। ये किसी राग का नहीं है। सा नि रे नी सा, ये इसी राग का है जो अन्य स्वर जगह पर कहीं कहीं इस्तेमाल होता रहता है। तो लोग कहते हैं ये मियां मल्हार है, वो मियां मल्हार नहीं है। मल्हार तो मियां मौसम, मल्हार कहाँ है? मल्हार तो मेरे रे रे पा, ये मल्हार है। अपा गा मारे सा, ये क्या? कान्हड़ा है। असानी नी सा, ये किसी राग का नहीं है। कोई कहे जो हाँ फलाने राग का है, जो बनाने वाला होता है अपनी एक छाप छोड़ जाता है। मियाँ शब्द इसी से इंगित होता है कि किसी बनाने वाले ने इस कान्हड़ा तो है ही है, मल्हार तो है ही है, उसमें अपनी छाप उसने डाल दी। सा नि द नी सा मरे रे पा पा गा गा मरे सा नि द नी म पा नि द नी सा। एक कहन भेद से राग भेद हो जाता है, उच्चारण भेद से राग भेद होता है, उच्चारण भेद से, संगत भेद से, उच्चारण भेद से, आरोह अवरोह भेद से, मिश्रण भेद से। मिश्रण एक से 2 राग मिला तो क्या होता है? मिश्र राग। और 2 से 3 राग मिला तो क्या हो जाता? संकीर्ण राग हो जाता, संकीर्ण। मगर एक विलक्षण बात यह है, एक राग जब मिला भाई, तो कान्हड़ा है ना, बहुत बड़ा राग है। आज जब इसमें मल्हार मिल गया तो और बड़ा राग हो जाना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता। जितने राग मिलेंगे उतने ही छोटा राग होता चला जाएगा।
उसका उदाहरण मैं दूं कैसे, जैसे एक कमरा है ना, अकेले आदमी को एक आदमी को बैठा दीजिए, एक आदमी को कहे दौड़ो तो बड़े आराम से दौड़ेगा, और यदि 5 आदमी को बैठा दीजिए यहाँ वहाँ वहाँ बैठा, अब कहे तब दौड़ो तो दौड़ते नहीं बनेगा उसको, क्योंकि 4 आदमी बैठे होंगे 5 आदमी। इसलिए जब एक स्वतंत्र राग होता है, यमन जैसे यमन है, यमन में बड़े आराम से घूम फिर सकते हैं, और यमन में यदि 2 राग मिला दो तो परेशानी होता है। जैसे खट में 6 राग मिले हुए हैं, तो खट गाते समय गवैये की नानी मरती, कौन राग को छोड़े या कौन राग को मिलावे, कितना मिलावे, कब मिलावे, किस स्थान पर मिलावे, ये परेशानी आ जाएगी उसके सामने। और यमन में तो कोई परेशानी, चाहे जहाँ से जाओ जहाँ से आओ, भोपाली में क्या परेशानी, गाते रहो। अब मालकोस में 5 स्वर लगते ना, और चाहे 5 घंटा गाओ, अब 5000 बरस से गाते चले आओ। ऐसा राग, जिस राग में जितना संवादित्व रहता है अधिक, जितना, जैसे यमन है ना, तो सापा संवादी है ना, संवादी का लक्षण क्या होता है, 9-13 श्रुति का अंतर होता है। साम में 9 श्रुति का अंतर, सापा में 13 श्रुति का अंतर होता है। तो ये संवाद जिस राग में जितना होगा, जितना अधिक होगा उतना ही बड़ा राग होगा। यमन में सा पा हरे पा क्या हुआ, सरल मध्यम हुआ। असापा क्या हुआ, अगाधा क्या हुआ, हाँ अमनी क्या हुआ, नहीं हो ही सकता, तीव्र मध्यम है वहां तीव्र मध्यम है ना, शुद्ध मध्यम होता तो मसा हो जाता, सरल पंचम हो जाता है। सा पा रे पा रेधा, देखो कितना संवाद, सा पा रेधा गधा गनी, मसा नहीं हो सकता क्योंकि तीव्र मध्यम वहां बैठा हुआ है। देखिए ये शास्त्र की बात जो है वो अधिकार से वही कर सकता है जिसने गा के देख लिया है। द्वारिका का वर्णन यहाँ किताब में पढ़ ले और जाके वहाँ प्रत्यक्ष देखे तो प्रत्यक्ष देखने वाला ज़्यादा एथेंटिक है, विश्वास नहीं, हम देख के आए हैं। तो जब हम गाएंगे नहीं तो स्वर को देखेंगे कहाँ से, ये किस प्रमाण में। अभी हम रात को शास्त्री जी कह रहे थे ओंकार नाथ ठाकुर साहब की बात, ललित वाली बात, तो हमें याद आ गई बात। 45 वर्ष पूर्व में प्रयाग संघ समिति में विष्णु दिगंबर जी का स्टैचू आया, तो उसका अनावरण के लिए पंडित जी को बुलाया गया। कशालकर जी थे ना उनके बड़े गुरु भाई, तो बुला लिया है। तो अनावरण हो गया, तो एक कमरे में 10, 15, 20 लोग बैठे थे। तो लोगों ने कहा जो आप कुछ बोल दीजिए, तो उन्होंने प्रसंग बस बोला। जो हमारे गुरुजी ने ललित में 2 मध्यम बताया था, 2 मध्यम, मगर हमको अब 3 मध्यम दिखता है। 45 वर्ष हम भी तो अब भी अनाड़ी हैं, मगर उस समय अब जरूरत से ज्यादा अनाड़ी थे। तो हमने कहा जे क्या बक कर रहे हैं, 3 मध्यम कहाँ से लगेगा। मगर जब हम उसको सोचा, बाद में देखा कुछ समझ के, और जब उस चिंतन किया, गाया, देखा, तो कहा हाँ बिल्कुल भाई ये अनुभव करते करते होता है, करते करते होता है। गा शुद्ध मध्यम के बाद जब तीव्र मध्यम गाया जाता है तो बिल्कुल शुद्ध मध्यम के पास तीव्र मध्यम होता है। 2 तो यही हुआ। आज जब अवरोहात्मक खींचा ना तो सुर चढ़ा, तो स्वर की इतनी सूक्ष्म बात होती है, जो जरा सा हिला, जरा सा कहन, तो सुर का अंश बदला। तो हमने कान पकड़ा, जो बड़े लोगों की बात को एक्सेप्ट तुरंत कर लेना चाहिए, समझ में आवे चाहे नहीं आवे, एक्सेप्ट तुरंत करना चाहिए। तुम्हारे समझ में नहीं आया तो तुम्हारे समझ की गलती है, उसने तो देखा है तब बोल रहा है, वो तो देखा है,
हम बिना देखे कैसे कह देंगे जो हम गलत कह रहे हैं? हम भी देखें, उसको सोचें, तो हमको बाद में समझ में आया जहाँ नी रे गा म म गा गा म द म ध नि सा ध नि रे नि द म ध म म म म गा रे गा म ग रे सा नि रे गा म म म गा। अनुभव हुआ, देखा ने, तीन मध्यम है ना। गा म चढ़ा, मध्यम चढ़ा, दो तीव्र मध्यम। मध्यम तो मध्यम में कई श्रुतियां हैं, कई श्रुतियां हैं। अरे मध्यम में क्या है? चतुश्चैव षोडश मध्यम पंचम है ना। मध्यम में 4 श्रुतियां, षोडश में 4, पंचम में 4। मगर किसी गवैये से या किसी तंत्र वाले, गवैये तो कह ही नहीं सकते, किसी हालत में नहीं कर सकते, चारों को अलग नहीं कर सकते। जिनके हाथ में सुर होता है, तार होता है, तंत्रवाद वाले, उनसे भी कहिए चारों श्रुति को अलग करके दिखाओ, तो भूत भविष्य वर्तमान में नहीं दिखा सकते हो। चारों श्रुति को सड़क के अलग अलग करके दिखा नहीं सकती। वो उस परिवेश में लग जाता है। जैसे सारे रे सा, सितार वाले तंत्रवाद वालों से कहिए तोड़ी बजा जाए, अब मुल्तानी उसको कहिए मुल्तानी बजाइए, या तो पर्दा खसकाएगा, या तो अनुभवी होता तो उसी जगह पर उंगली चली जाएगी उसकी। सारे ग रे सा नि नि सा ग म प ग म ग रे सा नि सा ग। गंधार, वही कोवल गंधार चढ़ा, नि सा ग। क्यों चढ़ा? क्यों चढ़ा? हैं? जोर से बोलो, क्यों चढ़ा? हैं? प्रकृति ने, अरे मध्यम के तरफ से कहा तो इसलिए चढ़ गया। निसा ग, पहले मोह लगा तब गौ लगा, पहले मध्यम लगा तब गौ लगा। री रे नी री रे रे रे। कैसा ऋषभ है देखो तो, कैसा ऋषभ कैसा है, इसको देखो, ये कैसा मुल्तानी का ऋषभ कैसा है, कि स्वर की गति क्या है साहब। अब समझने वाले की मौत है साहब, रोए खड़े हो जाते, आहा क्या स्वर की महिमा है, जो भगवान की महिमा है वो। इसलिए तो नाद, स्वर को नाद ब्रह्म किस लिए कहा गया? अपरंपार है, इसकी महिमा अपरंपार है, बिना गाए। यदि कोई पढ़ के समझना चाहे, देखिए हिंदुस्तान में 2 ही शास्त्रकार हुआ है, तीसरे को तो मैं मानता ही नहीं। अब चाहे जितना हवा हाके, पंडित ओंकारनाथ ठाकुर, एस.एन. रतनजनकर, जो स्वयं गाते थे, गा के देखते थे, स्वर का जिन्हें ज्ञान था, स्वर को जिन्हें मांझा था, देखा था, तपस्या किया था, अभ्यास किया था और उसको देखा था, देख के बोलते थे। तो शास्त्र के अधिकारी उनको मानते थे, जो हाँ उन्होंने वो देख के बोलते थे जहाँ ये, तभी तो उन्होंने ललित में 3 मध्यम कहा, ललित में 3 मध्यम कहा। सारे सारे गए, उसमें नहीं है ग यारो, वो हारमोनियम में ग नहीं हो। सारे गए नहीं, वो नहीं, सारे गए रे सा, सारे देखो पागरे पागरे, हाँ देखो गंधार, वही कोमल गंधार तो है यही, ये भी पागरे गरे सा,
सारे ग म पा ध प म प ग रे सारे ग रे सा। अलग अलग दिखता है ना वही गुमल गंधार, हैं? ना दना रन दे रे रे रे। देखिए इस गंधार को देखिए, रे 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 तेना हरि रे 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 ना रे दे रे 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 इसलिए सबको देखिए, री दे रे 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 दे। इसलिए सबको देखिए, यदि किसी से पूछें जब बताओ ये किस श्रुति पर है, तो कुछ बकवास लोग कर जाएंगे फलानी श्रुति पर है। अरे ऋषभ में तो शास्त्रकारों ने 2 श्रुति माना है, नहीं 3, द्वैदय निषाद गंधा तिस्त्री ऋषभ दैवत। ऋषभ दैवत में 3 श्रुति। महाराज दिखा कई श्रुति कई ठो ऋषभ दिखते हैं, आप देखते चले जाइए। पा गाँव रे पा गाँव रे 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 सा रे 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 रे। कैसा ऋषभ छोटा सा लगा है, कहाँ सड़क के पास का बिल्कुल। री दे रे रे ने दे रे रे। अंधे को भी बहरे को भी दिखाई पड़ेगा ये तोड़ी का ऋषभ है, तोड़ी का गंधार है। मुल्तानी का ऋषभ है, मुल्तानी का गंधार है। रे दे रे 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 री दे रे 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 दे। कैसा दैवत देखिए, री दे रे रे री दे 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 दे। इसलिए नए भाई जो हमारे बुजुर्ग थे, काम तो बहुत किया उन्होंने, इसमें कोई संदेह नहीं, मगर अपने बच्चों को भी नहीं समझा गए। इसलिए नहीं समझा गए, समझावे किसको? सिखाने की एक सीमा है, बताने की एक सीमा है, जिससे उस स्थिति पर पहुंचेगा व्यक्ति। वो क्रिया बता दिया, वो मंत्र बता दिया, अब उसकी तुम तपस्या करो तो अपने आप दिखने लग जाएगा। गायत्री मंत्र सबको याद होता है, मगर उसकी सिद्धि कब होगी? जब आप उसको बरसों उसका जप कीजिए। तो ये तो 7 स्वर 7 मंत्र हैं, महामंत्र हैं, इसका जप करिए। अब जब आपका जप जितना अधिक होगा, आपकी तपस्या उतनी जल्दी से सिद्ध होगी। इसलिए ये तो जप करने की बात है, जप करते चले जाइए। जब स्वर की कृपा आपके पर होगी तो आप 200 राग नहीं 2000 राग अपने आप आपको आने लग जाएगा। राग में क्या धरा है? सुर का ज्ञान होना चाहिए। सुर का ज्ञान जहाँ हुआ, मगर सुर का ज्ञान होने में तो भाई कई जन्म लगाना पड़ता है। ऐसे नहीं होता स्कूल में डिग्री मिल गई, फर्स्ट डिवीजन या टॉपर हो गए तो बाप माँ कहने लगा, अरे हमारी लड़की हमारा लड़का तो टॉपर है। अरे कहाँ टॉपर है? उस गधे में से अच्छा गधा मिल गया। भाई
स्वर के क्रिया को, स्वर की स्थिति को समझने के लिए आपको तपस्या करनी होगी। देखिए, सिखाना पढ़ाना, सा नि ध प ध नि सा, जहाँ गए ना तो लोगों ने कहा जब आरोह अवरोह का विस्तार करो, तो आरोह अवरोह का विस्तार जो है सा रे ग म प ध नि सा नि ध व म ग रि सा रे ग म ग रि सा रे ग म प म ग रि सा रे ग म, ये भी विस्तार है ना। और देखिए सा रे ग म प ध नि सा रे ग म प ध नि सा रे ग म प ध नि सा रे। आरोह मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक दोनों को मिलाइए और कहते चले जाइए। और कितना कहिए इसका कोई प्रमाण नहीं है, कितना कहिए कहते चले जाइए। सा रे गा मा बा रे गा मा बा धा गा मा बा धा नी मा बा धा नी सा पा धा नी सा रे मा बा धा नी सा गा मा बा धा नी रे गा मा बा धा सा रे गा मा पा। उसी पलटे को पीछे से गाते चले गए। सा रे गा मा बा रे गा मा बा धा गा मा बा धा मा बा धा नी सा पा धा नी सा रे सा नी धा वा सा नी धा वा मा नी धा वा मा गा धा वा मा गा रे पा मा गा री सा। ये तो पलटे का अवरोह है ना। सा रे गा मा बा रे गा मा बा धा गा मा बा धा नी मा बा धा नी सा पा धा नी सा रे मा बा धा नी सा गा मा बा धा नी रे गा मा बा धा सा रे गा मा बा सा रे गा मा बा पा मा गा रे सा रे गा मा बा धा धा बा मा गा रे गा मा बा धा नी धा बा मा गा। वही पलटा है। सा रे गा रे गा मा पा मा बा धा पा धा नी धा नी सा रे धा नी सा पा धा नी मा बा धा गा मा बा रे गा मा सा रे गा गा रे सा रे गा मा गा रे गा मा बा पा मा गा सा रे गा गा रे सा। देखिए वही पलटा उच्चारण भेद से अलग हो जाता। सा रे गा रे सा रे गा गा रे सा रे गा मा गा रे गा मा बा पा मा गा मा बा धा धा बा मा पा सा रे गा गा रे सा रे गा मा गा रे। वही पलटा है, पलटा वही है मगर उच्चारण भेद है। सा रे गा गा रे सा रे गा मा गा रे गा मा पा पा मा गा मा बा धा धा पा मा सा रे गा गा रे सा रे गा मा गा रे गा मा बा पा मा गा मा बा धा धा बा मा। पलटा वही है मगर उच्चारण भेद से दूसरा दिखने लग जाता। तो अभ्यासे नरा, अभ्यासे नरा, अभ्यास से हैवान भी भगवान दिखाई पड़ता है। अभ्यास से तपस्या है ना, इसलिए हम 1000 बोल दें, सुनने में तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा बोले, मगर उसको अपने अंदर में उतारने के लिए, आत्मसात करने के लिए कई जन्म लगाना पड़ता है भैया। इतना कह दिया ये समझा मन ये सीखे मेरो या जग जीवन है जैसो बारी समझा मनवा आवरे ये समझा मन तो तानसेन ने कहा है, कहे मियाँ तानसेन सुनो शाह अकबर, सब रागन में प्रथम राग भैरो। कहे मियाँ तानसेन सुनो हो गुणजन, प्रथम राग भैरो तन मन दय साधिए। भैरो, यमन, तोड़ी, बिहाग, इन रागों को साधिए। काहे कि बिहागड़ा के पीछे पड़े हैं, और बिहागड़ा तो अपने आप आ जाएगा। बिहागड़ा में क्या धरा हम, मगर एक बात है, यदि बिहाग आपको ठीक से आता है
अब ठीक से का परिमाण क्या है ये मैं नहीं बता सकता। ठीक से आना विभाग ठीक से आता है, जैसे तोड़ी ना रात बात हुई इसने क्या जो तोड़ी मियाँ की तोड़ी। तोड़ी इतना प्राचीन राग है हमारे शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र का, उसमें मियाँ शब्द जोड़ने का कोई तुक ही नहीं। मियाँ शब्द इसलिए देखिए, किसी बात को प्रमाणित करने के लिए कहीं तो या तो कहीं लिखा हो या क्या उस समय का व्यक्ति बैठा हो, 500 वर्ष का व्यक्ति कौन बैठा होगा, या अनुमान लगाया जाता है। जब तोड़ी राग विद्यमान है शास्त्रों में, हमारे यहाँ चिल्ला रहा तोड़ी राग, तो मियाँ शब्द इसलिए उसमें जुड़ा। मियाँ तानसेन तो उनके साथ मियाँ शब्द उस महफिल के कारण जुड़ा। ये तो सबको मालूम है जो ब्राह्मण थे, मियाँ शब्द जुड़ा। चूंकि इतना अच्छा तोड़ी राग को गाया, जो उस राग के साथ वो मियाँ शब्द जुड़ गया। दरबारी काढ़ा क्या है? काढ़ा तो काढ़ा, उसमें दरबारी कहाँ से आ गया? दरबारी शब्द क्यों जुड़ा? इसलिए इतना अच्छा गाते थे वो, जो उस दरबार में बार बार गाया गया, इसलिए दरबारी काढ़ा इसलिए जुड़ा। कोई दरबारी दूसरा राग है, काढ़ा दूसरा राग है क्या? दरबारी तो कोई राग ही नहीं। मियाँ मल्हार है तो मियाँ कोई राग है क्या? मियाँ कोई राग नहीं है। उस व्यक्ति के जिस व्यक्ति ने बनाया, बिलास खानी तोड़ी क्या? बिलास खानी अलग है और तोड़ी अलग, कोई राग है क्या? बिलास खान ने बनाया, उसका नाम उसके साथ जुड़ गया। इसी तरह में दरबार में बहुत गाया गया ये तोड़ी तानसेन के द्वारा, तो मियाँ शब्द उससे जुड़ गया। कोई कहे जो मियाँ की तोड़ी अलग है और तोड़ी अलग है, तो ये तो बाल की खाल निकाले तो निकाले, जबरा मारे रोवे ने दे। सारे गुजरी तोड़ी का अंतर जो है, देखिए पहले एक ग्रह स्वर होता था नाम से, उसको कहते थे। जो राग का जो मुख्य स्वर होता था, गवैया बजबिया झट वहाँ पर ही पहुँचता था शुरू में ही, ये नहीं श्रोताओं को भटकाता नहीं था, तुरंत उस जगह पर पहुँच गए जो ये राग गा रहे हैं। ये नहीं जो नी की बढ़त करेंगे, सा की बढ़त करेंगे, रे की बढ़त करेंगे, गौ की बढ़त करेंगे, तब घंटे भर बाद राग स्पष्ट होगा कौन सा राग गा रहा है। और राग तुरंत स्पष्ट हो जाना चाहिए। ग्रह स्वर का मतलब यही है। सा यदि गुजरी तोड़ी में इतना फर्क कम नहीं है जो पंचम वर्जित है। एक स्वर राग में नहीं है, ये कम अंतर हुआ। एक स्वर ही राग में नहीं है, परंतु जब घंटे भर तीव्र मध्यम से लेकर के तीव्र मध्यम इस सप्तक से मंद सप्तक तक वो स्थिति ही नहीं हम ले आएंगे, पंचम हम लगा रहे हैं कि नहीं लगा, ये स्थिति ही नहीं आने देंगे, तो राग स्पष्ट कैसे होगा। ऐसे जो राग के अस्थायी यंत्र बने हैं वो उसी ढंग से बने हुए हैं। हम आपको दोनों पहले पुरानी अस्थायी सुनाते हैं। देखिए आप ये कितना अंतर है, गुजरी तोड़ी में क्या विलक्षण है। चूंकि गुजरी तोड़ी अंग का राग है, ये तो सभी का तोड़ी अंग का राग है, केवल पंचम वर्जित है, बाकी तो सब वही है। अब लोग जो कहते हैं जो ऋषभ इसमें दीर्घ होता गुजरी तोड़ी में, तो क्या तोड़ी में कम? जिसने गाया वो देखा है जो दोनों का ऋषभ गंधार करीब करीब एक सा होता है। अरे पंचम वर्जित है इसे। पंचम बरज किए, पंचम बरज किए, पंचम बरज किए, तोड़ी में जब
बाजे राग गुंजरी सारवा बनाए पंचम परगिए रे गधा कोमल करत रे गधा कोमल करत तीवर मणि धग प्रमुख तीवर मणि धग प्रमुख राम रंग रे बहुत राम रंग रे बहुत गुनी जनरी गुण चम पर लगिए। एक जगह हमने सुनाया इस लक्षण गीत को। हम हिंदुस्तान के छठे छठाए लोग बैठे थे, नाम नहीं बोलेंगे। तो उन्होंने कहा ये गुजरी का लक्षण गीत नहीं है। हमने कहा यार क्या देखा आपने इसमें जो गुजरी तोड़ी का ये लक्षण गीत नहीं है। तो उन्होंने कहा इसमें ऋषभ दीर्घ कहाँ है, न्यास युक्त कहाँ है। तो हमने कहा अच्छा हमने दूसरी रचना गुजरी तोड़ी की गा दी। माने ना मोरा जिया उन बिनरी माने ना जिया माने ना मोरा जिया उन बिनरी कैसे समझाऊं समझत नाई माने ना मोरा जिया उन बिनरी कैसे समझाऊं समझत नाई माने ना मोरा जिया उन बिनरी माने ना। हमने कहा ये किस राग की बंदिश है। तो उन्होंने कहा ये तो गुजरी तोड़ी की है, पंचम नहीं लग रहा। हमने कहा इसमें कहाँ ऋषभ दीर्घ है। इसे केवल आपने यही नहीं देखा जो पंचम नहीं लगा हुआ है। इसमें कहाँ ऋषभ दीर्घ है। तो मुख्य बात जो है पंचम नहीं लग रहा है, और जो दीर्घ बहुत की बात है वो है अष्टायंत्र में है, पुराने में। पार करो देखिए वो सीधे धेवत पर गया। पार करो देखा ऋषभ कैसा लगा। पार करो होगी कब मोरी नहीं तुम करुता पार करो ऋषभ लगा ना कैसा ऋषभ दीर्घ लगा हुआ, दीर्घ लगा, दीर्घ बहुत्व है। देखिए बहुत्व जो होता है एक अभ्यास बहुत होता है जिस स्वर का बार बार अभ्यास हो। आरोह अवरोह में छूटे नहीं, लग रहा मगर न्यास नहीं हो रहा, दीर्घ नहीं हो रहा, आ जा रहा है। तो वो अभ्यास बहुत है, अन्यास बहुत, दीर्घ बहुत, तीन तरह का हुआ। अभ्यास बहुत, न्यास बहुत, दीर्घ बहुत। जैसे ग रे ग प ध नि सा नि द व म ग रे ग प म ग रे ग प ध नि नि द व म ग रे ग प ध नि प। बिलावल में धैवत न्यास नहीं है, धैवत का बिलावल में मर है क्या, बादी स्वर है,
एक बिलावल ही ऐसा राग है प्रचार में जो न्यास होते हुए, न्यास का स्वर होते हुए उस पर न्यास नहीं होता है, वादी स्वर है। बिलावल का वादी स्वर क्या है? समझ है ना? तो क्या उस पर न्यास होता है? होता है? कभी किया? न्यास नहीं होता, मर दीर्घ होता है। ग रे ग प ध नि सा सा नि सा द प ध प म ग ग रे ग प ध ग प म ग म रे सा ध द नि प ध म ग ग रे ग प ध नि सा द प म ग ग रे ग प ध ग प म ग ग म प म ग ग रे ग प ध नि सा सा नि नि सा द नि द प ध म ग ग रे ग प ध नि द प ध म ग म रे सा। दीर्घ बहुत, अभ्यास बहुत, न्यास बहुत। तो तोड़ी में अब के हमने आपको अस्थाई सुनाई, उसकी ने गुजरी। पार करोगी कव मोरी नहीं या तुम करुता पार करो। अब तोड़ी देखिए, छूटते ही लगेगा जहां तोड़ी राग है। रे दैया बट डूबरे, ये हमारा बनाया नहीं है, ये लोग कह जा आपने बना लिया है। हमारे गुरु तो गाते थे, हमारे गुरु की यहाँ, देखिए हमारे गुरु के घर की जो परंपरा है, पंडित भोलानाथ भट्ट, ये एक पीढ़ी से नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी यही काम होता चला आया। पीढ़ी दर पीढ़ी यही काम, दूसरा काम नहीं। हमारे सामने राज बरेली महाराज के यहाँ मुश्ताक हुसैन खां साहब ने कहा था महाराज साहब से, महाराज ये भट्ट लोग जो ये लोग पुराने गवैये, यानी खानदानी, ये असली खानदानी तो ये हैं जिनसे हमारे बाप दादों ने सीखा। गाना तो हिंदुस्तानी, शास्त्रीय संगीत तो हिंदुस्तान की है। क्या 13 शताब्दी के पहले शास्त्रीय संगीत यहाँ नहीं था क्या? 13 शताब्दी की पहले यहाँ शास्त्रीय संगीत था कि नहीं? कौन गाता था? देखिए हमारे बाप दादे गाते नहीं थे, हम जबरदस्ती घुस आए हैं, घुस बैठिया हैं। काम तो उन्हीं एक वर्ग होता था जो इसी काम को करता था। समाज का हर एक व्यक्ति इसका, आज जो हर एक व्यक्ति घुसा हुआ है ऐसा नहीं था, एक विशेष वर्ग था जो इस काम को करता था, उसी के लिए था ही वो, उसका काम वही था। जैसे पुरोहित्य कर्म जो था सब नहीं करता था। ब्राह्मणों का 6 कर्म है, पढ़ना पढ़ाना या करना कराना, दान लेना दान देना। तो जो 6 कर्म वाला ब्राह्मण होता है, इसमें से 5 जो कर्म जो करता, जो दान नहीं लेता वो उत्तम गिना जाता है, आज जो दान लेता वो मध्यम कोट का हो जाता। तो जो भट्ट लोग जो थे, ब्रह्म भट्ट कहे जाते थे, ब्रह्म भट्ट, तो इनका काम जो ये गाने बजाने का था, इसलिए समाज से थोड़ा सा हट के थे, मगर काम उन्हीं का था, बाप दादे परदादे। तो हम ये देखिए, चूंकि पंडित भातखंडे जी तो बड़े बड़े उदार पुरुष थे, निस्वार्थ भावना से पुस्तक में लिख दिया इसको, अन्यथा किसी को सुनने को तो मिलता ही नहीं था जो तोड़ी की रचनाएं कैसी होती हैं, आम लोग क्या जाने उसको। रे दैया बट डूबरे भाई मैं का
भरना तना गगरिया दैया बट दूबरे। इसमें क्या पूछने की जरूरत है? जो तोड़ी और गुजरी तोड़ी में क्या अंतर है? अरे अस्थाई गायक पार करो पहले आदमी तुरंत पहचान जाकर गुजरी तोड़ी गा रहा। हे दैया बट दूबरे भई मैं का गरवा भरना तना गगरिया दैया बट दूबरा। अभी जहां तोड़ी में दूसरा राग मिल जाएगा तो गंधार की स्थिति बदल जाती है। गंधार की स्थिति बदल जाती है। जहां मिश्रण घुसा सारे गरनी माधनी सा सारे गरनी माँ तीव्र धाम। हाँ सारे गरनी माधनी सा रे ग सारे ग माधनी निदम गरे गरे सा नमामि ती ती नमामि नमामि हरे नमामि नमामि हरे नमामि नमामि हरे हरे माता मरनी सारनी निशानमामि नमामि हरे तुम प्रणता जनम बालक नमामि न कम न होने पावे यार। नमामि नमामि हरि तुम प्रणत जन पालक नमामि केते तारे केते तारे केते ता सारे ग म ध नि सा नि ध म ग रि सा। हाँ
सारे गा मा धा नि सा नि धा मा गा रे सा। हाँ के ते ता केते तारे अधम राम रंग के देता के देता सारे गा मा धा नि सा नि धा मा गा रे सारे गा मा धा नि नि धा मा गा रे सारे गा मा धा नि सा सारे गा रे धा नि धा मा गा रे सारे गा मा धा नि सा नि धा मा गा रे सारे गा मा धा नि सा सा के दे तारे अधम। गुजरी जोड़ी में क्या किया हैं? जरा सा उसको कोमल कर दिया, वातावरण ही दूसरा हो गया। कुछ नहीं किया है, केवल कोमल निषाद कर दिया है। हाँ बस न केते तारे 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 केते हैं ये केते अधम राम रंग जगन्नाथ आयक नमामि 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 नमामि। पंचम हटा लिया तोड़ी में से तो क्या दिखा? गुजरी तोड़ी दिखा लिया। गुजरी तोड़ी में से शुद्ध निषाद हटा लिया। अब इसमें पूछने की जरूरत है या गुजरी तोड़ी है, इसमें क्या अंतर है? कोई पूछने की जरूरत है? अंतर स्पष्ट है ना, जमीन आसमान का अंतर है ना। सारे ग म ध नि नि ध म ग रे त म ग रे नि ध नि सा रे ग ग रे ग म ध द नि 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 सा द नि ध म ग रे ग रे सा। तो गुजरी तोड़ी और तोड़ी में अंतर जो है, अब जबरन अंतर, आप अंतर तो है ही है, पंचम वर्जित है। अब क्या चाहिए? अब पंचम को आप 1 घंटे तक न गाया और उसके बाद कहें कि हम तोड़ी गा रहे हैं। अब तोड़ी गाने की परंपरा क्या है? आजकल भूले भट के पंचम लगता है, भूले भट के तान में तो भी गायब हो जाता है। हे दैया बट दू, एक भीमसेन जोशी जी गाते हैं। हिंदुस्तान में कोई नहीं गाता, एक भीमसेन जोशी जी गाते हैं, इस बंदिश को गाते हैं। ए दैया बट दू, पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती, तोड़ी गा रहे अन्यथा दन दन रे यही सम रहता है, यहीं पर गाते रहते हैं। कुछ देर के बाद पंचम आएगा, जब तान आएगा तो गाए सारे गा मा धा नि सा नि धा मा गा रे सारे गा मा धा नि सा। वो
पंचम द्रुतान में अटकाता है, परेशान करता है गवैये को, इसलिए उसको बाइकआउट कर देता है। श्रोता तो आनंद का लोभी है, उसको कहीं आनंद मिलना चाहिए, चाहे पंचम लगे चाहे गंधा लगे न लगे। श्रोता की स्थिति है, उसको आनंद मिलना चाहिए। राग द्वितीय स्थान पर चला जाता है, श्रोता का आनंद पहले स्थिति। तो गवैया को भी पैसा पैदा करना, नाम कमाना, तो क्या करे, वही करता। परंतु हम यदि हमसे कोई पूछे आप ऐसा करें तब कभी करेंगे, चाहे आप पैसा दें चाहे हम भूखे मर जाएं, हम नहीं कर सकते। तो क्यों कि शास्त्र जब राग का जन्म होता है, कोई राग बनाता है, तो शास्त्र इसलिए आवश्यक होता है ताकि उस स्वरूप को आधार मिले, आधार मिले। अन्यथा नंद की शक्ल जो है वो जैसे कुछ शास्त्र न निश्चित हो तो कुछ दिन में तो पता नहीं क्या हो जाए। शास्त्र नियमित हो गया, जहाँ ये है शास्त्र क्या है, जो राग बनाता है वो अस्थाई अंतरे भी बनाता है। पहले अस्थाई अंतरे नहीं बनाएगा तो राग की शक्ल गायब हो जाएगी कुछ दिन में। वो अस्थाई अंतरे के सहारे और राग की शक्ल कायम रहती है। इसलिए जैसे मारू विहाग है, रसिया हो न जा, पहली रचना है मारू विहाग की, रसिया हो न जा। अब ये बात दूसरी है, उसकी शक्ल भिन्न भिन्न होती चली गई। जितने गांव उतने सत्यनारायण। आनंद का संज्ञा बन क्या है, हाँ है ना, वो पहली रचना है। वो जो रचनाएं हैं सब बाद की हैं, पहली रचनाएं हैं। तो ऐसे रागों में अस्थाई अंतरे बना